कहावत है कि मालिक मुफ्त दिले बेरहम। दरअसल जब जब चुनाव आते हैं हमारे देश में तो राजनीतिक पार्टियां बहुत तरह के वादे करती हैं और वो वादे ऐसे होते हैं कि जिससे मतदाता जो है वो प्रभावित हो। पर कुछ वादे ऐसे होते हैं जो घोषणा पत्र में किए जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र में ये बात का उल्लेख करती कि हम आपका कर्जा माफ़ करेंगे, हम आपको मुफ्त में राशन देंगे, हम आपको गैस देंगे, हम मकान देंगे, कर्मचारियों को कुछ महंगाई भत्ता देंगे। इस तरह के बहुत सारे वादे करते रहे। पर अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र कहना चाहिए कि मजबूत हो रहा है या कहें कि हम अमृत महोत्सव की ओर बढ़ रहे हैं, तो लोग सब जो है अमृत बांटने में लगे हैं। दरअसल इस पूरी कवायद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि एक रेवड़ी कल्चर विकसित हो रहा है और उसको लेकर बातचीत हुई। जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये इस पे काफ़ी बहस हुई और उन्होंने कहा कि इस पे एक निकाय बनाने की जरूरत है और चुनाव आयोग इसमें संज्ञान ले। चुनाव आयोग ने एक अभी आचार संहिता जैसा एक पत्र जारी किया है और 19 अक्टूबर तक ये जानकारी मांगी राजनीतिक दलों से कि आप जो वादे कर रहे हैं क्या वो वादे कैसे पूरे करेंगे। दरअसल राजनीतिक दल कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो हम ये करेंगे, पर सत्ता में आने के बाद चूंकि सरकारें जो कुछ उनके पास राजस्व होता है उसी से सरकारें चलती हैं और सारी सामग्री उसी से बढ़ती है। तो यदि राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि हम आपको सत्ता में आए तो हम आपको ये सुविधाएं मुफ्त में देंगे, तो अब चुनाव आयोग पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप इसको कैसे पूरा करेंगे। तो सवाल ये होता है कि कई बार लोग कहते हैं कि ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो कई बार लोगों को लगता है कि हम जीते ना जीते, पर अगर हम वादे किए तो हो सकता है जनता हमारे वादे के झांसे में आ जाए। अभी हमने देखा हाल ही में तेलंगाना का एक दृश्य हमको देखने मिला कि एक नेताजी मुर्गा और दारू की बोतल बांट रहे थे। हमारे अपने छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि एक नेताजी कोरबा में मुर्गे बांटने की पहल कर रहे थे। चुनाव में साड़ी बांटना, दारू बांटना, पैसे बांटना, बिछिया, सौंदर्य की सामग्री, जाने क्या क्या लोग बांटते हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। वे समीक्षक भी हैं, चुनाव के पर्यवेक्षक भी हैं। इन सब के बावजूद राजनीतिक दल और खास करके जो मतदाता को लुभाने वाले जो उम्मीदवार हैं वो तरह तरह की कवायद करते हैं और बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रलोभन देते हैं और मतदाता को भी लगता है कि चलो, हमारे यहाँ के एक नेता ने कहा था कि यदि आपको कोई शराब बांटे और पैसा बांटे तो आप ले लेना, पर उसको वोट मत देना, वोट हमको देना। मतलब ये लोग सहज स्वीकारते हैं। अभी एक बहुत चर्चित सीरियल आया जामताड़ा, जिसमें जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, वो साइबर फ्रॉड करके पैसा निकाल रहे हैं और उस पैसे को चुनाव में लोगों के खाते में डाल रहे हैं और उससे एक कैंडिडेट जीतती दिख रही है। तो ये हमारे समय का एक सच है जो कि टीवी सीरियल में भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह नेता कहाँ कहाँ से पैसा निकाल रहे हैं और अपने जीत के लिए डालते हैं। सवाल ये है कि लोकतंत्र में जो लोग चुनाव में आते हैं, कहा जाता है कि जनसेवा का माध्यम है, तो क्या वो जनसेवा करने आते हैं? पर होता यह है कि वो जो पैसा लगाते हैं वो सोचते हैं कि हम इसको जल्दी से जल्दी जीत कर रिकवर कर लें। राजनीतिक पार्टियों के सामने भी ये चिंता है, पर सारी राजनीतिक पार्टियां जिनको चुनाव जीतना है तो चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे वादे करते हैं। कोई किसी को अच्छे दिन के वादे करता है, कोई 15 लाख दिलाने की बात करता है, कोई कुछ और बात करता है, कोई लैपटॉप बांटने की बात करता है, कोई लड़कियों की मुफ्त शिक्षा की बात करता है। वहाँ तक तो ठीक है कि आप गरीबों के हित की योजनाएं लाएं और कहें कि हम आपके लिए किसान कर्ज से मर रहे हैं तो हम उनका ऋण माफ़ करेंगे, हम किसानों को सब्सिडी देंगे, हम गरीबों को मुफ्त में चावल देंगे। तो ये एक बात समझ में आती है कि चलो इससे कोई गरीब का कल्याण होगा। पर यदि लोग दारू की बोतल बांटें, मुर्गा बांटें, तो ये लोकतंत्र का मजाक है। तो इसमें हम सोचते हैं कि चलो मैं जो बात कह रहा हूँ, क्या मेरे जैसे ही सोच वाले लोग हैं या इस पर बहुत सारे हमारे साथी क्या सोचते हैं। तो मेरे एक साथी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, मैं प्रवेश शुक्ला से बात करूँगा कि वो इस पूरे मामले में किस तरह से सोच रखते हैं। सर देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस देश का वो फ्री का है।
जहाँ भी फ्री मिलता है लोग दौड़े चले जाते हैं। अब चाहे हम उसको व्यापारिक कल्चर पे देखें, मॉल में सामान की क्वालिटी कोई नहीं देखेगा, बस ये देखेगा इतने % फ्री और जाके उठा लेगा। उसी चीज़ को, उसी कल्चर को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज ने अडॉप्ट कर लिया है। उनको ये चीज़ पता है कि पब्लिक को रिझाना है, तो उनको पहले मछली को जैसे दाना डालते हैं वैसे मछली को दाना डालो, जाल में फंस जाएगी, फिर हम आराम से निचोड़ेंगे। वही काम करती हैं। जैसे पार्टियां आती हैं कि हम, कोई कह रहा है लैपटॉप दिला देंगे, कोई कह रहा है कि कोई चीज़ माफ़ कर देंगे, या इस तरीके की कई सारी स्कीम्स हैं, फ्रीबीज हैं जो दी जा रही हैं। और इस पे कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्शन लिया है, एक सुमोटो लिया है, जो कहीं ना कहीं एक आगे के लिए एक बेहतर कदम के तौर पे देखा जा सकता है। तो दोस्तों, नागार्जुन की एक कविता है कि किसकी है जनवरी किसका अगस्त है, कौन यहाँ सुखी है कौन यहाँ मस्त है, सेठ है शोषक है नामी गला काटू है, गालियां सुनाता है भारी थूक चाटू है, उसी की है जनवरी उसी का अगस्त है, जैसे भी टिकट मिला जहां भी टिकट मिला, शासन के घोड़े पर वही सवार है, उसी की है जनवरी उसी का अगस्त है। तो सवाल ये है कि एक नागार्जुन जैसा जन कवि इस तरह की कविता लिखता है, तो कहीं ना कहीं वो देखता है कि ये शासन के घोड़े पर कौन लोग सवार होते हैं। तो मेरे साथ मेरी एक और सहयोगी हैं वर्षा, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो इस पूरे मामले को किस तरह से देखती हैं। जी सर, मैं बता दूं कि सबसे पहले कि ये जो सरकार जो मुफ्त की चीज़ें जो देना चाह रही है कि वो बस एक एजेंडा है लोगों के प्रति कि हम लोगों को कैसे अपने और मतलब कि अडॉप्ट करें और सबको बताएं कि मतलब मुफ्त की चीज़ें क्या है। मतलब सरकार एक मतलब मुफ्त की चीज़ों को ऐसा देखती है कि हम पब्लिक को दे रहे हैं पैसा, हम पब्लिक को पानी फ्री दे देंगे, खाने को भी फ्री दे देंगे, हेल्दी मतलब कि आप मतलब स्वास्थ्य का भी पूरा उसमें बताते हैं। लेकिन इसमें ये है कि आप जो बता रहे हैं, बताने के बाद उसका आपने किया क्या? आपका विकास तो हो नहीं रहा है। आप सबको वादा दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो कुछ विकास हो नहीं रहा है। ऐसे ही पिछले साल कोरबा में 10 रुपए के नोट पे लिखा हुआ था 1 किलो 10 रुपए ले जाओ 1 किलो में चिकन खाओ। तो लोग तो चिकन खा लिए, खाने के बाद उसके पीठ पीछे जो रोड जो हैं अभी भी वैसी की वैसी ही है। ना उस रोड का कुछ कल्याण हुआ, ना इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, अभी भी वहाँ पे लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आप जो दे रहे हैं, जो आप अपना साथ रख रहे हैं कि आप हमको मतलब कि ये आप हमको वोट दीजिए, हम आपका ये कल्याण करेंगे, लेकिन वो चीज़ें हो ही नहीं रही, तो फिर क्या ही फ़ायदा हो रहा है इसमें। तो मेरा कहना ये है कि आप अपना वादा जब पूरा कर रहे हैं तो उस चीज़ों को भी निभाइए। तो दोस्तों, बात समझ में आ रही कि चुनाव के समय बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार बहुत सारे वादे करते हैं। वादे करना अच्छी बात है, घोषणा पत्र बनाना भी अच्छी बात है, जन घोषणा पत्र भी बहुत बार राय लेकर बनाए जाते हैं। पर क्या उन घोषणा पत्र में जिन चीज़ों को समाहित किया जा रहा है, क्या उसको सरकार बनने के बाद उस सरकार के पास इतना राजस्व है या इतने पैसे हैं, क्या उसको पूरा कर सकते हैं? तो बहुत बार चुनावी वादे होते हैं और लोग चुनावी वादों के झांसे में भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुस्तान में ये हो रहा है, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पर भी चुनाव होते हैं वहाँ पर लोग अलग अलग तरह से, पंचायत स्तर से लेकर यदि हम समझे लोकसभा तक जितने चुनाव होते हैं उसमें कई तरह के वादे होते हैं। कुछ लोग अपनी लोकप्रियता पे जीतते हैं, कुछ लोग जनता के बीच उनकी छवि होती है कि वो कर्मठ होते हैं, पर बहुत सारे लोग कई बार झूठे वादे करते हैं और लोगों को लगता है कि ये वादे पूरे हो जाएंगे और हमको हमारे अच्छे दिन आएंगे। दरअसल उनके अच्छे दिन कभी नहीं आते, क्योंकि ये अच्छे दिन आने के लिए जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं अगर वो पूरे नहीं हुए तो उनको लगता है कि अरे हमारे साथ धोखा हो गया। और हर 5 साल में जब भी चुनाव आते हैं तो लोगों को लगता है कि चलो अपने को कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तो लोग उसके झांसे में आते हैं। लोकतंत्र में वोट हमारा सबसे बड़ा अधिकार है और यदि हम अपने वोट के प्रति सजग नहीं हैं, चुनाव आयोग मतदाता जागरूकता के कितने ही अभियान चलाए, पर जब तक हम खुद अपने वोट के प्रति सजग नहीं होंगे, हम राजनीतिक पार्टियों के चरित्र को नहीं देखेंगे, जो उम्मीदवार खड़ा है वो किस तरह के प्रलोभन दे रहा है, क्या वाकई में वो बाद में हमारा काम करेगा, या वो चुनाव के बाद ईद का चांद तो नहीं हो जाएगा, कहीं छिप तो नहीं जाएगा और हम उसको ढूंढते रह जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसकी चिंता अब देश में होने लगी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे राजनीतिक दल हो। पर चूंकि सारे राजनीतिक दल कहीं ना कहीं किसी तरह के वादों से जुड़े हैं, वादे कीजिए, पर उनको वो उस तरह के वादे कीजिए जिनको आप निभा सकते हैं, जिनको अगर आप चुनाव में जीत के आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो सरकार के पास इतना फंड होना चाहिए कि जिसको आप पूरा कर सकें। वरना अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल हमारी आज़ादी के हो रहे हैं,
हमारे लोकतंत्र को जिस तरह मजबूत होना चाहिए, अगर इस तरह के चुनावी वादों में फंसते गए और लोगों के प्रलोभन में आते गए तो हम हर बार जो चुनाव होगा और हम देखेंगे कि चुनाव दिन पे दिन महंगा हो रहा है और जो हम जिनको जिताकर भेज रहे हैं वो हमारे प्रति सजग नहीं है, उनको लगता है कि वो हमारा वोट खरीद सकते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। हम सबको जो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं इस बात पर सोचना चाहिए कि हमारे वोट की अपनी कीमत है और ये वोट हम जिसको दे रहे हैं क्या वो योग्य है, जिस पार्टी को हम दे रहे हैं क्या वो उसने जो वादा किया है उसको निभा सकती है, और ये जो वादे वो निभा नहीं सकते हम उसके बारे में उनसे हमको सवाल करना चाहिए। नमस्कार।